Hey everyone, in this video I'm going to solve NEET previous year question on chapter oscillation. So let's solve this question. So question number first is, here is the question first. So in this question, a pendulum is hung from the roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second at a distance of 5 meter from the mean position. The time period of oscillation, right? So इस question में आपको time period calculate करना है simple pendulum का. So इस question में देखो given क्या है, राइट ये जो पेंडुलम है टू एंड फ्रो टाइप का मोशन कर रहा है, राइट जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं. क्लियर. सो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है बॉब का 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है एंड जो डिस्टेंस पेंडुलम ने ट्रेवल किया है वो है मीन पोजीशन से 5 मीटर, राइट. सो टाइम पीरियड क्या होगा यहाँ पे. क्लियर. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये कोई रूफ है एंड पेंडुलम जो है इससे अटैच है, राइट. अब देखो इस पेंडुलम ने क्या किया कि जो सिंपल हार्मोनिक टू एंड फ्रो टाइप का मोशन किया एंड किस डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, कुछ ऐसे लाइक ऐसे समझो इस टाइप का डिस्टेंस. क्लियर. सो ये जो टू फ्रो टाइप का मोशन हुआ है तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने कितना किया 5 मीटर, राइट. एंड किस एक्सीलरेशन से 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है x इक्वल टू 5 मीटर और ये मीन पोजीशन से, राइट. मीन पोजीशन जो पेंडुलम का इक्विलिब्रियम है ये वाला. क्लियर. सो यहाँ पे देखो टाइम पीरियड क्या होता है किसी पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2 पाई में ओमेगा, राइट. एंड यहाँ पे देखो ओमेगा हमें पता नहीं है. सो ओमेगा अगर हमारे पास होगा तो ये टाइम पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा, राइट. सो हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है किसी भी तरह टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए, राइट. सो यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन की बात करूँ तो एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट. ये होता है एक्सीलरेशन. सो यहाँ पे देखो ओमेगा कैलकुलेट हो जाएगा इस इक्वेशन से, राइट. सो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा. सो इसको यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं. यस, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, एक्सीलरेशन अपॉन में डिस्टेंस, राइट. एंड नाउ एक्सीलरेशन कितना गिवन है 20 एंड जो डिस्टेंस मीन पोजीशन से इस बॉब का है 5 मीटर, राइट. सो 5 4 20 एंड यहाँ से √4 जो कि कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड, राइट. ये ओमेगा की वैल्यू आई. नाउ हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं. t इज इक्वल टू 2 पाई एंड ओमेगा 2, राइट. सो 2 से 2 कैंसिल एंड t कितना आया पाई सेकेंड, राइट. सो यहाँ पे पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आया है पाई सेकेंड. सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Yes, in this question, a body of mass m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed. The spring has a negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 3 seconds. When the mass is increased by 1 kg, the time period of oscillation becomes 5 seconds, right? The value of m in kg, यहाँ पे मास का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है. सो बॉडी ऑफ मास m, राइट. एंड ये किससे अटैच है, स्प्रिंग से अटैच है, राइट. एंड जो इसका अपर जो पार्ट है ना वो फिक्स है, राइट. सपोज कि ये इसका अपर पार्ट है एंड यहाँ से एक फिक्स है बॉडी का मास m एंड स्प्रिंग से ये क्या है कनेक्टेड है, राइट. सो ये स्प्रिंग है. नाउ यहाँ पे m मास का कोई बॉडी अटैच है, राइट. ये फिक्स पॉइंट है यहाँ से, राइट. सो यहाँ पे ये स्प्रिंग का जो मास है नेग्लिजिबल मास लिया है बट यहाँ पे जो मास अटैच है वो m मास का है, राइट. नाउ व्हेन द मास m इज स्लाइटली पुल डाउन एंड रिलीज इट ऑसिलेट्स विद अ टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकेंड. अगर इस मास m को आप पुल डाउन करोगे फोर्स लगा के तो इसका टाइम पीरियड जो ऑसिलेशन का आ रहा है कितना आ रहा है 3 सेकेंड, राइट. सो टाइम पीरियड कितना है इसका 3 सेकेंड, राइट. नाउ व्हेन द मास m इज इंक्रीज बाय 1 kg, अगर इसी मास को 1 kg बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज किया जाए तो उसका जो टाइम पीरियड कितना हो रहा है 5 सेकेंड हो रहा है. तो वैल्यू ऑफ m कितना होगा मास, राइट. सो सेकेंड केस क्या इसका बन सकता है कि यही जो मास है कितना इंक्रीज किया गया है m प्लस में 1, राइट. इस मास में 1 एक्स्ट्रा. सो m प्लस में 1 मास हुआ. सो इसका टाइम पीरियड कितना दे रखा है 5 सेकेंड हो गया ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, राइट. सो यहाँ पे मैं कर देती हूँ t1 एंड इसको t2 टाइम. क्लियर. सो यहाँ पे आपको मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस बॉडी का m मास कितना होगा. सो देखो टाइम पीरियड से इसको सॉल्व करते हैं. सो टाइम पीरियड क्या होता है किसी पेंडुलम का ऑसिलेशन के लिए, t इज इक्वल टू 2 पाई √m अपॉन में k, राइट. ये टाइम पीरियड होता है किसका, किसी पेंडुलम का, राइट. एंड वेयर m क्या है मास एंड k क्या है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट. क्लियर. सो यहाँ पे देखो
मास तो फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के, राइट। सो इस क्वेश्चन को रेशियो से सॉल्व करेंगे, इजी पड़ेगा। सो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की, राइट। सो यहाँ पे T1 अपॉन में T2 किसके इक्वल आएगा, मास m। T1 के लिए जो टाइम पीरियड था उसका मास m, एंड फॉर T2 के लिए जो मास था, जो 5 सेकेंड टाइम पीरियड था, उसका मास कितना बढ़ाया गया था, m प्लस में 1 मास हुआ था, राइट। सो यहाँ पे टाइम पीरियड पुट करते 3 अपॉन में 5, क्लियर। सो रूट m अपॉन में m प्लस में 1, इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग कर देते बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 9 एंड अपॉन में 25, राइट। तो ये हो जाएगा m प्लस में 1, क्लियर। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो 9m प्लस में 9 इज इक्वल टू 25m, राइट। सो 9 इज इक्वल टू 25m माइनस 9m कितना हो जाएगा, 16m, क्लियर। सो 9 इज इक्वल टू 16m विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 9 अपॉन में 16 kg। सो यहाँ पे जो m बॉडी का मास जो फिक्स किया गया था स्प्रिंग से, वो कितना मास है उसका, 9 अपॉन में 16, राइट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, right? So now question number 3rd. Yes, in this question a spring of force constant K is cut into length of ratio 1:2:3 ratio. They are connected in series and the new force constant is K. Then they connected in parallel, the force constant is K dash double dash, right? Then ratio of, यहाँ पे जो रेशियो बोला है सीरीज में जो कनेक्शन हुआ है, यस, तो यहाँ पे रेशियो किसका फाइंड आउट करना है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज में एंड स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। सो यहाँ पे देखो फोर्स कांस्टेंट एफ किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू में के एक्स, राइट। सो यहाँ से जो स्प्रिंग कांस्टेंट है किसके इक्वल आएगा, फोर्स अपॉन में एक्स, राइट। सो यहाँ पे जो स्प्रिंग, यस, यहाँ पे जो लेंथ है, यही जो डिस्टेंस लेंथ है, यहाँ पे 1:2:3 रेशियो, राइट। सो यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है किसके इक्वल है, दैट मीन्स कि किसके इन्वर्सली है, 1 अपॉन में एक्स, राइट। सो यहाँ पे K1 K2 K3 दैट मीन्स कि 1:2:3 रेशियो जो गिवन है, इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 K3 अलग अलग आएगा, राइट। सो यहाँ पे K1 किसके इक्वल होगा, ऑफ स्प्रिंग, राइट, 1:2:3, राइट। सो इसको सॉल्व कर लेते, लेट सपोज लेट एक्स। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कंप्लीट का सम कर लेते हैं, 3 2 5 एंड 6, राइट। सो जो x1 लेंथ आएगा कितना आएगा, x1 यहाँ पे 1 अपॉन में टोटल लेंथ कितना है इनका, ऑल का सम, तो 6, राइट। एंड नाउ x2 कितना हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे टोटल लेंथ 6 एंड सिमिलरली x3 कितना हो जाएगा 3 एंड अपॉन में 6, राइट। ऐसे सॉल्व करते हैं मैथ अप्लाई करके। सो नाउ अब सो यहाँ पे देखो x1 जो लेंथ आया 1 अपॉन में 6, इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। सो लेट सपोज K1 स्प्रिंग कांस्टेंट है एंड ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। सो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 1 अपॉन में 1/6 कितना हो जाएगा 6 एंड सिमिलरली K2 कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 2, राइट। इस इक्वेशन में रखेंगे तो एंड ये इक्वल आएगा 3 के। नाउ K3 किसके इक्वल आएगा, 6 अपॉन में 3 हो जाएगा एंड विच इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर लेंथ x1 x2 एंड x3 के लिए कितना है, 6 3 2, राइट। सो यस, यहाँ पे देखो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में ना स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। सो फॉर सीरीज के लिए, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन 1 अपॉन में k, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट किया सीरीज के लिए k डैश है, राइट। एंड 1 अपॉन में K1 प्लस 1 अपॉन में K2 प्लस 1 अपॉन में K3, ये इक्वल हो जाएगा 1/6 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 2, राइट। एंड अब 6 एंड 3 एंड 2 का एलसीएम कितना आएगा, सो इनका एलसीएम जो आएगा 3 6 आएगा इसका एलसीएम, राइट। नाउ ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एंड यहाँ पे 3 एंड ये किसके इक्वल आएगा 1 के, राइट। सो के डैश की वैल्यू कितनी आए, सो के डैश की वैल्यू कितनी आई 1, राइट। 6 अपॉन में 6 1, सो के डैश की वैल्यू कितनी आई सीरीज के लिए 1। नाउ हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ पे पहले रीराइट कर लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, राइट। सो K1 K2 एंड K3 किसके इक्वल था,
6 3 and 2, राइट, 6 3 and 2। अब देखो यहाँ पे जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट करते तो डायरेक्टली ये ऐड हो जाता है, राइट। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन सो इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया है के डबल डैश से, सो के डबल डैश, राइट, इक्विवेलेंट। सो ये K1 प्लस K2 प्लस K3, राइट, ये किसके इक्वल हुआ, 6 + 3 + 2 एंड 11, राइट। एंड यहाँ पे फॉर सीरीज के लिए एंड पैरेलल के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इक्विवेलेंट उसका रेशियो बोला फाइंड आउट करने के लिए। सो K डैश अपॉन में के डबल डैश, एंड के डैश की जो वैल्यू आई थी 1, सो ये हो जाएगा 1 एंड अपॉन में 11, राइट। सो ये हो गया 1:11। सो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन दिस क्वेश्चन अ पार्टिकल execute linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 cm when the particle is at 2 cm from the mean position. The magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration, right। so यहाँ पे जो velocity किसका, इस पार्टिकल का किसके इक्वल है, एक्सीलरेशन के, राइट। सो यहाँ पे बोला है देन इट्स टाइम पीरियड इन सेकेंड, सो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सो देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल किस टाइप का मोशन कर रहा है, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना गिवन है, एंड एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। सो दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो ये पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो अपने मेन पोजीशन से इस पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेस हुआ है, 2 सेंटीमीटर, राइट। सो एक्स की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सो ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट एक्सीलरेशन। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड, सो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है किसके इक्वल है, एक्सीलरेशन के इक्वल है, राइट। सो टाइम पीरियड क्या होगा, सो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा, राइट। ये कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे हमें फिर से क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, राइट। यस, सो यहाँ पे देखो ये एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन जो होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट, ये होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंड वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा √a² माइनस x², राइट। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंड ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, राइट। सो इसका यूज़ करके हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, देन हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, राइट। सो नाउ ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे बचेगा a² माइनस x² इज इक्वल टू ओमेगा एक्स। नाउ इसको हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन इट विल बी a² माइनस x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा² x², राइट। एंड यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, एंड हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। सो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे x² कर लेते हैं अपॉन में, इज इक्वल टू ओमेगा²। सो ये 9 माइनस 4 एंड x² की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 4 ओमेगा²। सो ओमेगा आएगा √5 अपॉन में 4, किसके इक्वल हो जाएगा, √5 अपॉन में 2 रेडियन पर सेकेंड, राइट। नाउ हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सो t इज इक्वल टू 2 पाई एंड ओमेगा की वैल्यू √5 अपॉन में 2। सो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 पाई इंटू में 2 अपॉन में √5, राइट। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम पीरियड 4 पाई अपॉन में √5 सेकेंड, राइट। सो ये आंसर आया। सो चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4 पाई अपॉन में √5, राइट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, राइट।